अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तशाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वअन अबी हुरैरा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सर्बिही व मुआफ़न फ़ी बदनिही व इंदहु क़ूतुन क़ूत यौमिन व लैलतिन फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान साथियों, दीनी इस्लामी और माँ और बहनों और जमीयत अहले हदीस औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और दीगर इलाके के ज़िम्मेदारान जमात जो हैं, इस सब हमारे काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त अशख़ास हैं। अल्लाह ताला ने सेहत और आफ़ियत से नवाज़े। आज हम और आप एक अजीम तरीन मजलिस में बैठे हुए हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब इस मजलिस को कबूल फरमाए। दोस्तों, आज़ादी मिलना, अमन व अमान नसीब होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े इनामात में से है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। ये सूरत इब्राहीम की आयत जिसमें रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी को हुक्म दे रहे हैं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ये गुज़रे हुए अय्याम जो हैं, गुज़रे हुए जो हवादिस और वाक़यात जो हैं, ए नबी आप उनको याद करा के बयान करके इनको नसीहत करें। पता ये चल गया पिछली दास्तानों का बतौर इबरत और नसीहत के याद करना और लोगों के सामने बयान करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है। क्यों? फ़ायदा क्या होगा? इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इन वाक़यात को जब लोग सुनेंगे तो सब्र और शुक्र करने वालों को बड़ी इबरत और नसीहत हासिल होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रवायत, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिही। जिस शख्स को अपने मुल्क, अपने वतन, अपने इलाके में अमन व अमान और सुकून और राहत और सलामती की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाए, अमन व अमान हो, जान माल की सलामती हो, इज़्ज़त व आबरू महफूज हो। मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फ़ी सिरबिही। जो शख्स तुम में से ऐसे इलाके में रहता है, अपने महल्ले, अपने शहर, अपने गांव, अपने मुल्क, अमन व अमान की ज़िंदगी अल्लाह अगर उसको नसीब की है, नंबर 2
व मुआफ़न फ़ी बदनिही, और जिस शख्स को बीमारियों से आफियत वाला सेहतमंद जिस्म मिल जाए। नंबर 3, व इन्नहु क़ूत यौमिन व लैलतिन, गरचे उसके पास कोई माल और दौलत न हो, लेकिन 24 घंटे का रिस्क उसके पास मौजूद है। आपने फरमाया जिस इंसान को 3 नेमतें नसीब हो जाएं, अमन अमान का शहर, अमन अमान की ज़िंदगी, सेहत और आफियत का बदन। अब गरचे बैंक बैलेंस ना हो, जायदाद और प्रॉपर्टी ना हो, 24 घंटे का अगर रिस्क उसके पास मौजूद है तो अल्लाह फरमाते समझ लो सारी दुनिया उसके पास मौजूद है। दोस्तों, अमन व अमान इंसान की फितरत में है। अपने वतन की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत, ये फितरी चीज़ है। और वतन की भी मोहब्बत एक फितरी चीज़ है। गालिबन इसीलिए आप हज़रात ने सुना होगा नबी अलैहिस्सलाम जिन मकामात, जिन चीज़ों पर आपके आंसू बहे हैं, वो घड़ी भी थी जिस दिन आपको मक्का, अपना आबाई वतन, जन्मभूमि जिसको कहते हैं, आपको छोड़ना पड़ रहा था। बार बार खाने की काबा की तरफ रुक करके रोते और आप फरमाते ऐ हरम, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ता और तुझे छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन मेरी कौम ने मजबूर किया है कि मैं छोड़ दूँ। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, मैंने अपने बाप अबू बकर को देखा, रात को तन्हाई में सोए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ? मक्के की पहाड़ियां मुझको याद आ रही। इंसान जिस वतन में रहता है उसकी मोहब्बत पैवस्त होती है। हज़रत बिलाल चांदनी चाँद रात है, सहन में लेटे हुए हैं और अशार पढ़ रहे हैं, काश अल्लाह वो दिन कब नसीब होगा कि मक्के की पहाड़ियां मैं देख लूं। ये फितरी चीज़ है मेरे भाइयों। और ये हमारा वतन, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान आज की बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जब अरब तुज्जार और अब उलमा, तकरीबन 28 सहाबा जब मदीना सरजमीन हिंद पर कदम रखा तो इसका लक़ब बिलादुज़्ज़हब करार दिया गया था। क्या कहते थे? हिंदुस्तान मिट्टी का, जंगलों का मुल्क नहीं है, बिलादुज़्ज़हब यानी गोल्डन मुल्क। गोल्डन मुल्क तर्जमा करेंगे? हाँ क्या? वो तो चिड़िया बाद में आई है, अंग्रेज। हाँ, तो चिड़िया छोटी सी होती है, इतनी बड़ी। वो अंग्रेज का दिमाग इतना ही बड़ा था। कितना? इतना बड़ा, समझ गए ना? इसीलिए अंग्रेज ही इल्म वाले, ईमान वाले, तकवा वाले ने कहा ये बिलादुज़्ज़हब है। मतलब क्या? जहां खोदो वहां सोना और दौलत, कोई न कोई दौलत नजर आती है। बिलादुज़्ज़हब इसका लक़ब था। मेरे भाइयों, ये उस वक्त इतना जो खैर बरकत का मुल्क, शहर था, तो इस वतन की मोहब्बत भी हर आदमी के दिल में पैवस्त रही हमेशा। अहले हिंद ने अरबों का रुख कम किया है, बल्कि अरबों ने और दुनिया ने हिंदुस्तान को रुख पहले ज्यादा किया है। एक लंबी दास्तान है। आप चलें वहाँ साहिली इलाका, आप आज का बलूचिस्तान लें, वहाँ से लेकर के आप चले जाएं श्रीलंका तक, एक किनारे कर जितनी आबादियाँ थीं, इनको नवायती कहा जाता है। नवाती नौवारी यानी बाहर अरब से आकर के लोग आबाद हैं। ये क्यों? जहाँ सोना हो वहाँ सारी दुनिया टूट पड़ती है। मेरे दोस्त भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क में, और ये भी बता दें, पूरी तारीख का अगर मुताला करेंगे,
कभी मुसलमान ताकत के जरिए हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। जब भी मुसलमानों ने कदम रखा उसके बड़े असबाब है, या तो डाकुओं को खात्मा करने के लिए रास्ता अमन व अमान का हो जाए, या किसी राजा महाराजा ने मुसलमानों पर जुल्म किया और बात न मानी तो मुसलमान बदला लेने, इंतकाम लेने के लिए आए, जुल्म करने कभी नहीं आए थे। तकरीबन ये हमारा फितरत है कि वतन की मोहब्बत हो। आज से चंद महीना कबल एक मिसाल देते हैं, आदमी का हिसाब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अहरे हो, गैरे, हर एक को अपने वतन से मोहब्बत होती है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो एक साहब देखे, वो जो गाड़ियां चलती हैं एयरपोर्ट पर गुजर रहे थे, रोको अंकल आके बैठ जाएं। बैठा तो बड़ी साफ उर्दू बोल रहा था वो। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहे हैं? कहा लखनऊ से आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ माशा, अयोध्या कह रहे होंगे, राम जन्मभूमि, राम मंदिर की इयादत के लिए, ज़ियारत के लिए? कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा फिर? कहा मैं सिर्फ दो भूमि से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहा एक जन्मभूमि, दूसरी कर्म भूमि। जन्मभूमि और कर्म भूमि। मैंने कहा क्या मतलब? लखनऊ और यूपी से इसलिए मोहब्बत का मेरी जन्मभूमि है, और हैदराबाद, दक्कन और तेलंगाना से इसलिए मोहब्बत कर मेरी कर्म भूमि, यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ हमारी नदी गुजरती है। तो इंसान जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों से मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक मेरे भाई जंग आज़ादी की है, आज़ादी किसको कहते हैं? तकरीबन हजारों साल अमन अमान की हुकूमत करते रहे। अरबों ने बिलादुल साहब कहा था, अंग्रेज दुनिया का सबसे गरीब जिसके पास पहनने की चड्डियां नहीं थी। उस हुकूमत ने जब देखा कि हाँ माल ज्यादा है, तो अब मशरिक से उसने कब्जा करने की कोशिश की, भीख मांगी हुक्काम से, हमारे बादशाहों से। साहब बस क्या बताएं, ज़रा एक दुकान बनाने की इजाज़त दे दें। अच्छा साहब एक मकान बनाने, क्यों? यहीं रहेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, हम भी कमाएंगे। बिजनेस के नाम पर साहिली इलाकों पर उसने कब्जा किया। फिर जो हुआ, हम उधर नहीं जाना चाहते कब्जा करने का, लेकिन जैसे मुसलमानों ने ये महसूस किया कि अंग्रेज की नीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, तो मुसलमानों की आंख खुली और उन्होंने जंग का आगाज किया। जंग आज़ादी, आज़ादी की जंग लड़ी। इस सिलसिले में सबसे पहली जंग अगर लड़ी है तो सिराजुद्दौला मुर्शिदाबादी बंगाली थे, और एक जंग हुई है 1757 के अंदर, यानी अंग्रेज के दिल्ली पर कब्जा करने के 100 साल पहले 1757 में पलासी के मैदान में जबरदस्त जंग हुई। और उस जंग के अंदर गद्दार, जैसे सुना होगा जाफर अद बंगाल, अगला जुमा पढ़े सब दक्कनी भाई बैठे नाराज हो जाएंगे, छोड़ देते हैं हम, समझ गए ना? नंगे वतन नंगे दीन, समझ गए ना? ये असल में मामला गड़बड़ हुआ। उन्होंने पलासी के मैदान में एक बड़ा खूंखार जंग हुई, और अपनों की नमक हरामी और बेवफाई से मुसलमानों को शिकस्त हुई। पहली जंग आज़ादी है। फिर जरा सुन ले एक जुमला मेरा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कोई जाने या ना जाने चमन तो हमारा हाल जाने है। कितना भी बकवास बक की जाए, मुर्दों को कहा जाता है, जो लोग मर गए थे उनको भी कहा जाता है जंग आज़ादी के हीरो। पता नहीं मुर्दा कब आया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आज जो तारीख बनाई जा रही है मेरे भाइयों, नंबर 2, 1799 में सरंगापट्टनम की जंग टीपू सुल्तान लड़ी,
और वहां भी अपनों ही के गद्दारी से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तीसरी जंग। और यहां एक चीज और याद रखें, अभी ये जंगें जो हो रही थी इसमें कोई गैर मुस्लिम नाम का भी नहीं था। जिसको कहते हैं उंगली काट के शहीदों में नाम लिखाना, कोई ऐसा भी गैर मुस्लिम नहीं जो ना उंगली काट के कहे हम भी शहीद हो रहे हैं। सब खुश थे, क्यों? अच्छा है मुसलमानों से मुल्क छीना जा रहा है, तो बैठ के घी मलाई चाट रहे थे और मुल्क की आजादी के लिए खून मुसलमान बहा रहे थे। नंबर 3, तीसरी जंग 1802 के अंदर, यह भी सिर्फ मुसलमानों की थी। बंगाल के का एक नौजवान तकरीबन 15-16 साल का, उसको पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, लॉन्च में बैठा मक्का चला गया। मक्का गया, वहां खेलकूद वाला जमाना था, देखा हरम मक्की के अंदर कुछ दर्स हो रहा है, कुछ तालीम हो रही है, शरीय अल्लाह ताला को मंजूर था। वो बंगाली बच्चा बैठा और हरम मक्की के अंदर बैठ करके इल्म हासिल करना शुरू किया। इल्म हासिल करते करते चंद साल तक उसने खूब इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद सोचा कि अब हिंदुस्तान जाएं और अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराएं। और काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ये है नौजवान। फिल्में देखने और मोबाइल पलट पलट के सारी रात कंबल के नीचे कमरा बंद करके ये जो नौजवान वक्त जाया कर रहा है, ये हीरो बन रहे हैं। जिंदगी में इस्लाम को दफना दे रहे हो तुम खेल खेल करके। ये है मुसलमान नौजवान। चला वहां से, जिनका नाम था शरीयतुल्लाह, नाम याद रखना। ये तीसरी जंग मुसलमानों ने लड़ी। मौलाना शरीयतुल्लाह बंगाली रहमतुल्लाह अलैह कहे कि अब जाएंगे अंग्रेज से अपना मुल्क बंगाल आजाद कराएंगे। आए, जैसे लॉन्च से उतरे इंडिया में, डाकुओं ने समझा आ रहा है कमा करके, उसको डाकुओं ने उनको अगवा कर लिया। थप्पड़ भी मारे, डंडे भी मारे, सारा माल ले लिया बेचारे का। उस नौजवान शरीयतुल्लाह मौलाना के पास कुछ नहीं। अब बंगाल तक पहुंचे कैसे? न खाने का मामला, न किराए का मामला, पैसा है, मिस्कीन बेचारा। क्या? तो उन डाकुओं से कहा आप लोग डकैती करते? कहा क्या? कहा एक मिंबर मुझको भी बना ले, मैं भी आपके साथ चोरी करूंगा, डकैती करूंगा। बड़े खुश हो गए। कहा बेगैर उसके एक मिंबर और हमारा मिल गया। अब वो भी डाकुओं के साथ, चोरों के साथ शुरू हो गए। लेकिन चोरी वो करते हैं, ये बैठ करके उनको तबलीग करने लगे कि देखो किसी का माल चुराया, क़यामत के दिन देना पड़ेगा, कब्र में भी डंडे पड़ेंगे। मेहनत करते करते नौजवान हो तो ऐसा हो, अल्लाह ताला ने उनकी दावत से जितने चोर थे, डाकू, सब तौबा करके अमानतदार बन गए। ये मौलाना शरीयतुल्लाह बंगाली का कमाल था। और एक चीज और यहां बताएं, और ये खालिस अहले हदीस थे। मौलाना शरीयतुल्लाह मुसलमान थे और मुसलमान होने के साथ 100% क्या थे? ये अहले हदीस, जिसको बाद में अंग्रेजों ने वहाबी कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब ये क्या करें? सबको अहले हदीस बनाया। वहां से आए बंगाल, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए तहरीक कायम की और तहरीक का नाम रखा 1802 के अंदर। पहली जंग हुई 1757, दूसरी 1799 और तीसरी जंग जो हुई 1802। आए और इन्होंने अंग्रेजों से जंग शुरू किया। अब बड़ी जबरदस्त जंग, पूरे अंग्रेज हुकूमत को यहां से लेकर लंदन तक हिला कर रख दिया इन अहले हदीसों ने। यहां हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। वह शहीद शाहिद मिन अहलिहा, सबसे सच्ची सवाही वो है जो
खुद आदमी कहे कि हाँ हम हमारे साथ ऐसा होगा। मौलाना शरीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 35 साल तक लड़ते रहे अंग्रेज से, बंगाल, बिहार, और एक मरतबा तो मारते मारते कलकत्ता भी पार करा दिया था इस मर्द, ऐसे मुजाहिदर अंदर। W हिंटर एक बड़ा बदमाश इंसान था, अंग्रेज हुकूमत का, मलके विक्टोरिया का सबसे बड़ा जासूस, और पता नहीं ED EB IB क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ये था जो किसी जगह न पता लगा सके मुजरिम को उसको बुलाया गया। और इसने तकरीबन 12 साल कभी औरंगाबाद के अंदर चाय बेचता रहा, लेकिन वजीर आजम नहीं बना। समझ गए ना? चाय बेचता रहा, कभी केक बेचता रहा, कभी सब्जी बेचता रहा, कभी मछली बेचता रहा, और कभी यूपी और बिहार के किसानों में जाकर के मजदूरी करके हल चलाता रहा। लोग समझते बड़ा अमानतदार है। 12 साल मेहनत करने के बाद पता चला कि सारा राज जंग आज़ादी का इसने निकाल लिया। तो कहता है, कसम खाता है, कहते हैं अल्लाह की कसम, कहता है याद रखो, शरीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वहाबी मौलवी जो था जिसने 1802 से हम अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, कहता है इसके साथ तकरीबन 1 लाख, सुन रहे हैं ना, 1 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं सिर्फ बंगाल के इलाके में, 1 लाख मुसलमान। और आगे कहता है, आगे कहता है, ये भी सुन रखो, वो भी कहता है W हिंटर, ये 1 लाख जो थे मुसलमान थे वो सब अहले हदीस कट्टर वहाबी थे। अल्लाह अकबर, मुसलमान भी हो और अहले हदीस कट्टर वहाबी लिखता है, पूरी उसकी किताब होता। अल्लाह अकबर। एक जंग ये थी, चौथी जंग, जंग आज़ादी। अभी सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, कोई गैर मुस्लिम जंग मुल्क को आज़ाद कराने की फिक्र नहीं है मेरे भाइयों, और अगर है तो कोई बताए। फिर तीसरी की चौथी जंग जो लड़ी गई, ये बड़ी निराली जंग थी, और ये जंग जो लड़ी गई 150 साल तक, कितने 150 साल तक मुसलसल इस मुल्क को अंग्रेज के जुल्म से, इस्तिबदाद से, गुलामी से आजाद कराने के लिए 150 साल तक ये चौथी जंग रही है। और इसकी इब्तिदा हुई है 1800 तकरीबन 2425 के अंदर, जब शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमहुमुल्लाह, इन हजरात ने देखा कि कलकत्ता, बंगाल से भी, मशरिक से भी अंग्रेज आ चुका है, और इधर साउथ से, श्रीरंगापट्टनम से टीपू सुल्तान के शहीद कर देने के बाद अब उधर से भी अंग्रेज दाखिल हो रहा है, और शायद अब दिल्ली भी ना बच सके। तो उस वक्त दिल्ली में अंग्रेज तो टहलते थे, लेकिन अभी हुकूमत नहीं थी, निगाहें उनकी गलत नजर आ रही थी। तो उस मौके पर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सैयद अहमद शहीद, रायबरेली के रहने वाले, इन दोनों ने मिलकर के कहा कि कब्ल इसके कि अंग्रेज इधर आए, हम लोग मुल्क को आज़ाद कराने के लिए दिल्ली पर मुसलमान कब्जा, अंग्रेज के कब्जा करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुसीबत ये थी, सारे पंजाब के गैर मुस्लिमीन, आगे पीछे दाएं बाएं के सारे गैर मुस्लिमीन, ये सब के सब अंग्रेज से मिल चुकी थी, वहां से तहरीक चलाना नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने सोचा हम लोग हिंदुस्तान के बाहर होते हैं, पहले इलाके गैर में जाते हैं, पेशावर करास के इलाके गैर में जाते हैं, और वहां से तैयारी करके अंग्रेज का मुकाबला, अंग्रेज से जिहाद करेंगे।
इसलिए 1824 या 25 के अंदर सारे हिंदुस्तान, एक तरफ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जुग दर जुग अब सरहद पहुंचना शुरू कर दिए ताकि वहां से अंग्रेज का मुकाबला करें और किसी भी सूरत से दिल्ली पर मुसलमानों अंग्रेजों का कब्जा ना हो सके। और इसके अंदर क्या कुर्बानियां दी, चंद मिसालें दे देना मुनासिब है। नंबर 1, इस मर्तबा बस औकात फिर किसी और मौके पर मौलाना विलायत अली, मौलाना इलायत अली कहते हैं कि जब हम लोगों ने मुल्क आज़ाद कराने के लिए सरहद पार इलाके गैर पर अपनी तैयारी शुरू की तो अंग्रेज को पता चल गया कि हमारे किला कमा करने के लिए ये मुसलमानों का एक गिरोह वहां जा चुका है। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी ताकि कोई मदद वहां ना पहुंच सके। लेकिन अब यहां चंद कुर्बानियों का तस्करा। नंबर 1, ताज्जुब करोगे मेरे भाइयों, दुआ करो यही जज्बा मुसलमानों में दोबारा फिर पैदा हो जाए। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, गाजीपुर, सुना होगा आप लोगों ने, गाजीपुर। और जो नहीं सुने होंगे माशाल्लाह फिर सुन गए, क्योंकि भाई क्या माफिया को ख़त्म करने का सिलसिला चल रहा है ना यूपी में। एक बड़े माफिया को ख़त्म किया, हाँ, गाजीपुर। मेरे भाइयों, वहाँ का एक शख्स फरजंद अली, नाम याद रखो दोस्तों, फरजंद अली। फरजंद अली 2 घोड़े लिए, बड़े जंगी। नंबर 2, 40 नुस्खे कुरान लिए ताकि मुजाहिदीन कुरान पढ़ें। नंबर 3, बहुत ज़्यादा फौजी लिबास लिए, असलहे लिए। और नंबर 4 अपना बेटा था, अल्लाह अकबर, अमजद अली। बेटे का नाम क्या था? अमजद अली। बाप का नाम है फरजंद अली और बेटा, इकलौता बेटा था अमजद अली। लिया और लेकर के सरहद पहुंचा और शेखैन शहीदैन सैयद अहमद रहमहुल्लाह और सैयद इस्माइल शहीद के सामने पेश किया। कहा हजरत ये 2 घोड़े हैं, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जिहाद करें। ये 2 घोड़े हैं, ये 40 नुस्खे कुरान के हैं और इतने फौजियों के लिबास हैं। और अल्लाह ने एक बेटा दिया है, मैं चाहता हूं कि जंग आज़ादी में मेरे बेटे को शहादत नसीब हो और वो सुन्नत अदा करें जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल को पेश किया था। दुनिया में कोई इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकता। अपने बेटे को दिया कि हम चाहते हमारा मुल्क बचे, अंग्रेज का गलबा ना हो। और इस वतन अजीज के लिए इकलौते बेटे को अपना कुर्बान कर दिया उसने। फिर अल्लाह अकबर, जंग आज़ादी के इस गिरोह के मौला जाफर अली थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, कोई आसान काम नहीं था। अंग्रेज आसानी से नहीं भगा, अंग्रेज तंग आकर के छोड़ के गया है, लेकिन हमको लड़ा करके गया है, वो फितना डाल करके गया है। अल्लाह अकबर, मामला ये था मेरे भाइयों। मौला जाफर अली थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हुई। जिन लोगों के बारे में पता चला कि ये पंजाब में, यूपी में, बिहार में, साउथ में, नॉर्थ में ये लोग बाकायदा वहाँ इमदाद भेजते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। और उन्हीं में मौला जाफर अली थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के हाथ लग गए, गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं अंबाला से और इसी तरह उसके कुर्ब जवार से हम लोगों को गिरफ्तार करके अंग्रेज ने कैद में रखा। फिर जालंधर पार करके आगे हमें जेल में ले जाना चाहता था, तो अंग्रेज ने ऐसे मौके पर हम कैदियों के हाथ में हथकड़ी डाली, पैर में बेड़ियां डाली,
हाथ पैर बांध करके 20 किलो का वजन हमारे सर पर रखा और कहते इस तरह से डंडे मार मार कर जैसे इंसान ऊंट और गधे को लेके जाता है, दिन में छुपा रखना ताकि कोई इंडियन देख न सके, और रात को जब सब सो जाते तो इस तरह से हमको 20 किलो वजन, हाथ में हथकड़ियाँ, पैर में बेड़ियाँ डाल करके ले करके हमको आगे जाता और मारता जाता। कहते हैं रात को जो हमें बेड़ियाँ पहनाया था उसके अंदर खूब आवाज़ आती थी। तो कहते हैं आवाज़ इसलिए आती है ताकि बाशिंदे जान जाएं कि हाँ अंग्रेज कैदी लेके जा रहा है, कोई इनकी मदद के लिए ना निकले। मौलाना जाफर थाने से रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मार खाती थी, सर पर वजन भी था। कहते हालत यह थी कि दूर से कोई रोशनी नजर आती किसी के यहाँ चिराग जलता हुआ, तो हम लोग सोचते कि प्यास लगी है वहाँ जाएंगे तो शायद किसी हिंदुस्तानी आदमी के दिल में रहम आए, हमें एक गिलास पानी दे देगा। कहते बड़ी उम्मीद के साथ जाते थे, लेकिन कहते अल्लाह की कसम जब वहाँ पहुँचते और हमारे बेड़ियों की आवाज़ खड़ा खाना खान की सुनाई देती तो लाइट बुझा करके दरवाज़ा बंद कर लेता था। कहा इस तरह से जलंधर पार होते होते एक ऐसे इलाके में गए जहां माशाल्लाह इंस्तिंजा करने के लिए, पेशाब करने के लिए एक सिख निकला हुआ था और लंबी से दाढ़ी थी। वो बेचारा कुछ नहीं बोल सका, ऐसे खड़ा रहा, देख रहा था। हम लोग आगे बढ़े तो हमारी तकलीफ, हमारे ऊपर जुल्म, अंग्रेज की ज्यादती, मुल्क के आज़ादी कराने वालों के साथ जो सालेमाना रवैया था, कहते सिख था लेकिन हमने देखा आंखों से आंसू बह गए उसके, और सब्र न कर सका हमें देख करके, रोने लगा। और इतना रोया बूढ़ी बीवी दौड़ के आ गई, बेटे आ गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए। अरे बाबा को क्या हो गया, इस तरह से रो रहा है। इकट्ठा हुए, कहा इसलिए रो रहे हैं, देखो इस वक्त हिंदुस्तान में ये वहाबी, ये मुसलमान अपने मुल्क को अंग्रेज से आज़ाद कराने के लिए, इनकी मिसाल ऐसी है कि पहाड़ और चींटी का मुकाबला हो, लेकिन चींटी हिम्मत नहीं हारती पहाड़ का मुकाबला करके। जैसे चींटी और पहाड़ का मुकाबला हो, पहाड़ इतना मजबूत कवि और चींटी इतनी कमजोर मखलूक, यही मिसाल इन मुसलमानों वहाबियों की है। जरा देखो जालिम ने हाथ को बांध रखा है, पैर में बेड़ियां डाल रखी है और डंडे पीछे लेके खड़ा है और सर पर इसने 20 किलो का वजन दे रखा है और पैदल रात भर चलाएगा ये, और जब दिन होगा ताकि कोई देख ना ले इसके जुल्म को, कहीं जंगलों में छुपा करके रखेगा। और कहता है ऐ वहाबियो, ऐ मुसलमानों, याद रखना, याद रखना, ये तुम्हारी कुर्बानियां मुल्क की आजादी के लिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, अंग्रेज के जुल्म और ज्यादती से तमाम हिंदू मुस्लिम बाशिंदों को नजात दिलाने के लिए ये तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। एक ना एक दिन ऐसा हिंदुस्तान आएगा, वक्त आएगा, सारे हिंदुस्तानी वो वक्त देखेंगे कि अंग्रेज दुम दमा करके भागेगा और हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा इसको। कहते हैं पहला एक इंसान पूरे सफर में मिला जो थोड़ी सी हौसला अफजाई की बातें करे। कहते हैं फिर उसने कहा लेकिन सुन लो ए मुसलमानों, ए वहाबियो, सुन लो, न याद रखना तुमको तो आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन आइंदा तुम्हारी नस्ल को जरूर आज़ादी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहा सिलसिला ऐसे कुर्बानियां। मेरे भाइयों, यहां तक कि कितना आपको हम बताएं क्या क्या हुआ इस गिरोह के साथ। इसीलिए अंग्रेज आते ही जैसे दिल्ली पर कब्जा किया, उसने 3 काम बड़े खतरनाक किए, उसको याद रखना। सिर्फ
इस आज़ादी के अलमबरदारों को कमज़ोर करने के लिए, तहरीक आज़ादी को मिटाने के लिए 3 बड़े काम किए। नंबर 1 जो बड़ा खतरनाक काम किया, उसने हिंदू मुस्लिम को सबसे पहले लड़ाना शुरू किया। कभी हिंदू मुस्लिम कोई न फसाद न लड़ाई कुछ नहीं होते, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना शुरू किया। नंबर 2, उस अंग्रेज ने 2 आदमी पैदा किए इस्लाम के अंदर कीड़े पैदा निकालने के लिए। एक पहला इंसान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। नंबर 2 स्वामी दयानंद आर्य समाजी था। दोनों ने इस्लाम को खोखला किया। एक ने नबी से रिश्ता तोड़ करके अपने से जोड़ा और दूसरे ने नबी पर एतराज करके मुसलमानों को बदजन किया। नंबर 3 हिंदुओं को बड़ा डराया। अल्लाह अकबर, ये फार्मूला अंग्रेज दे के गया है कमबख्त। हिंदुओं को डरा, देखो खामोश रहो तुम, अगर मुसलमानों को हम ऐसे छोड़ देंगे तो सबसे पहले हिंदुओं तुमको खत्म करेगा। अल्लाह अकबर, पता नहीं 1000 साल तक मुसलमानों ने तो हिंदुओं को खत्म नहीं किया जब उनका पावर था। अब पता नहीं अब कैसे अंग्रेज की हुकूमत में मुसलमान हिंदुओं को खत्म करेंगे। मुसलमानों का कभी नजरिया नहीं था हिंदुओं को खत्म करो। फिर आगे जरा बढ़ते हैं, आप जरा सोचें, हुकूमत आपकी हो, फौज आपकी हो, वजीर आदम आपका हो, वजीर दाखिला आपको, सब कुछ आपका हो, फिर इन निहत्थे मुसलमानों से क्या डर लगा हुआ है आपको? क्यों मुसलमानों से लोगों को डराया जाए, माहौल खराब किया जाए? ये आज की न तवासौ बिही बल हुम कौमुन तागून, ये फिक्रा, ये नजरिया सबसे पहले किसने हिंदुस्तान में पैदा किया? अंग्रेज ने। वही रट आज लगाई जा रही है मेरे भाइयों, वरना कहीं न इस्लाम ने हुक्म दिया न मुसलमानों ने कभी सोचा। बहरहाल इसके लिए जो कुर्बानियां दी गई और कुर्बानियां का जो आलम था मेरे भाइयों, वो ये था, ताज्जुब करेंगे, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सादिकपुरी, इनायत अली सादिकपुरी, जब अंग्रेज ने पाबंदी लगा दिया चारों तरफ से कि पूरे हिंदुस्तान से कोई मदद मुजाहिदीन को न जाए, तो 2-3 हादसे बड़े अजीब आए। मालूम पड़ा कि फला आदमी है, वो अंग्रेज हिंदुस्तान से माल इकट्ठा करता है और मुजाहिदीन को ले जाकर के सरहद पार सप्लाई करता है। अब कैसे करें? अंग्रेज ने कहा उसकी फोटो ले लो। बेचारे सब चंदा इकट्ठा किया था, मुसलमान फौजी वहाँ भूखे मर रहे थे, राशन पानी बंद कर दिया था, तो अंग्रेज ने कहीं फोटो ले लिया, शिनाख्त और पूरे अंग्रेज हुकूमत जहाँ जहाँ थी आम कर दिया। ये शक्ल का मुल्ला मुसलमान ये है जिसकी वजह से माल वहाँ पहुँचता है। अगर ये कहीं नकल मिल जाए तो इसको कत्ल करो। अल्लाह अकबर। उनको पता चला, सामान लेके निकले हुए हैं, माली इमदाद लेके जा रहे हैं, एक एक पैसा मुसलमानों से इकट्ठा किया है और अंग्रेज ने फोटो लगा करके पहरा कर दिया कहीं निजाय गुजर जाए, अब पकड़ लो। उसने क्या किया? कहते हैं बा सलफ ने नकल किया, उसने कहा मैं तो पहुंचा के रहूंगा। क्या किया उसने? अपनी एक आंख निकाल दी, अपनी आंख निकाल दिया, उसने आंख निकाल दिया। जब आंख निकाल दिया, थाने बाटा पर पकड़ा तो फोटो मिलाई, कहता है काना आदमी हमारे यहाँ, बीना आदमी है तो काना आदमी है कोई माँ का लाल जी ये कुर्बानी हिंदुस्तान में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए दिया हो? मुसलमानों जरा सोचो। फिर जब राशन पानी बंद हो गया 6 महीने तक मौलाना विलायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह पटना के
जो अमीर मुजाहिदीन थे, इन्होंने जब देखा अपनी सवारी बेची, तलवार बेची और मुजाहिदीन के खाने के इंतजाम किया, लेकिन जब कहीं से कुछ खाना ना मिला तो अल्लाह वल्लाह 6 महीने ऐसे गुजरे हैं, न इनको पानी मिला था, इनको खाना नहीं मिला, न रोटी मिली और न चावल मिला। क्या करते थे? जंगलों के दरख्तों के पत्ते लेते थे, तोड़ते थे, पानी रख करके उसको उबालते, जब उसका अर्क निकलता था रस, तो कहते हैं 6 महीने तक उसी पर गुजारा हुआ है। मेरे भाइयों, ये है मुसलमानों की कुर्बानियां इस मुल्क के आज़ादी के लिए। 6 महीने तक ये कैफियत इनकी रही है और इसी हालत में मुल्क को आज़ाद कराने की फिक्र लगी हुई थी। मेरे भाइयों, ये ऐसी कुर्बानियां हैं जिनकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आगे ज़रा सोचो कैसी कैसी कुर्बानियाँ, वल्लाह आप ताज्जुब करेंगे। ये रिजालुन अल्लाह के नेक बंदे थे, जंग आज़ादी, ये जो बाहर काम कर रहे थे, जुमे का दिन था 6 मई 1830 और 31 के दरमियान, 6 मई 1830 और 31 के दरमियान, कल आने वाले जुमे का दिन था। ये शहीदैन की तहरीक जो थी, जंग हुई और उसी में ये दोनों शहीद कर दिए गए। ये दोनों शहीद कर दिए गए जो इस जिहाद के अलमबरदार थे, अंग्रेजों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तकरीबन 6 महीने तक ये तहरीक आज़ादी हिंद की कुर्बानी रुक गई, बंद हो गई, कोई रास्ता नहीं था। क्यों? जो असल थे वो दोनों शहीद कर दिए गए। लेकिन आपके पड़ोस में हैदराबाद दक्कन है, हैदराबाद के अंदर इनके सबसे बड़े शागिर्द मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो तकरीबन 2 साल से हैदराबाद दक्कन और पूरे इन इलाकों में तबलीगी दौरा करते और यहाँ के लोगों से फंड फराहम करके दावत के साथ, तबलीग के साथ, इस्लाह के साथ, अकीदे की इस्लाह, इसके साथ साथ बाकायदा वो पैसा इकट्ठा करते, फंड, और फंड इकट्ठा करके बाकायदा भेजते थे जिहाद पर। लेकिन जब शहीदैन शहीद कर दिए गए तो ये बेचारे दोबारा यहाँ से गए और जाने के बाद माँ बाप से मिले और गए। इसीलिए अब यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सुन ले, किसी को बुरा न लगे, तारीख है, हम तो तारीख छुपाए नहीं। सारे अहले इल्म, अंग्रेज, मुसलमान, मुअर्रिखीन ये नुक्ता याद रख, कहते हैं ये ऐसा वक्त था कि अभी तक तो सब मिले जुले लोग थे, लेकिन इस शहादत के बाद इनके दुनिया के सारे मुसलमान फिरके जो है अलहदा हो गए, सबों ने हथियार डाल दिया। अब ये तहरीक जिहाद, आज़ादी, ये सिर्फ और सिर्फ अहले इल्म कहते हैं अहले हदीसों ने संभाला। 1831 बालाकोट के मैदान तक तो अहनाफ अहले हदीस सब मिले हुए थे, कुछ घर से अक्सरियत अहले हदीसों की थी, लेकिन शहीदैन के बाद सब लोग पीछे हट गए और हालात भी ऐसे हो गए थे। लेकिन मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके भाई इनायत अली पहुंच करके कमान संभाला और कहते 150 साल तक इस खानदान ने, खालिस इस खानदान ने जिहाद का अलम बुलंद किया और जहां तक कि मुल्क को आज़ादी मिल गई।
लेकिन इस आज़ादी के मिलने में क्या क्या कुर्बानियां आई और क्या क्या मुश्किलात आई, सबका इहाता बहुत ही नामुमकिन है। बस इतना आप हजरात को बताएं, वल्लाह वल्लाह कि तमाम उलमाए सादिकपुर और मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया, चूंकि डब्ल्यू हिंटर ने पूरी रिपोर्ट ले ली, फलां है और सब पर 5 मुकदमे दायर किए गए। अंग्रेज 1857 में जब अंग्रेज ने कब्जा कर लिया तो अब पता लगा लेगा कौन है। 5 कत्ल के मुकदमे दायर किए गए और कैदियों को जब पकड़ा गया, जिसमें मौलाना अहमदुल्ला साहब, मौलाना यहया साहब, मौलाना फला साहब, पता चला कि पूरी कमान इस वक्त पटना के उलमाए सादिकपुर के अंदर है। मौलाना विलायत अली, इनायत अली, उसके बाद और सारे, तो ये मुकदमात इन पर दायर किए गए और फैसला ये हुआ कि सबको सजाए मौत दी जाए। सबके बारे में फैसला हुआ, कई इकट्ठा किए गए, जेल से निकाले गए और अदालत में लाए गए। जब अदालत में लाए गए तो कहा क्या चाहते हो? हम अपना मुल्क आजाद चाहते हैं। जेल में कादी ने फैसला किया कि बात असल है कि अब इनको सजाए मौत दी जाए। सबको सुना दिया गया, सजाए मौत। पहले तो जेल में डाला और जेल में डालने के बाद इन उलमाए कराम ने सोचा कि यहां रह करके अब जिहाद से तो रोक दिए गए हैं मुल्क की आज़ादी के लिए, लेकिन बहरहाल दावत व तबलीग का काम करें। अहले इल्म कहते हैं जब ये खाना देने के लिए बेचारा आता या पानी देने के लिए आता, जेलर देते, कहते बैठा करके उसको तौहीद सुन्नत की दावत देते। और इस कदर वो जेल में कैदियों की खिदमत करने वाले इनके इखलास की बरकत, इस कदर ये बेचारे मुतासिर होते। कहते ड्यूटी बदल जाने के बाद हिंदू भी रहता तो कहता नहीं हम और लंबी ड्यूटी करेंगे, क्यों? इनके साथ रहते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा किरदार था। इन्हीं में जब हाथ पे हथकड़ी लगी हुई थी और सामने इनको बैठाया गया और कहा गया आप सबका फैसला ये सदाए मौत होगी। का सदाए मौत होगी, लेकिन हमारे नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अंग्रेज जज ने कहा हम तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। कहने लगे कि नहीं हम पढ़ेंगे। कहा पढ़ लो। कहा हमें वضو का पानी दो। हथकड़ी लगी थी, पानी नहीं दिया अंग्रेज ने। क्या किया? जहां बैठे कच्ची जमीन थी वहीं तयम्मुम किया और इशारे से अदालत में इन्होंने ज़ोहर की नमाज अदा की। और आज हम बिस्तर पर सोए रहते हैं, वहां भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते। कुर्बानी आज़ाद, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी, जेल में डाल दिए गए। अब जब इनको सुनाया गया कि सबको सदाए मौत दी जाएगी, ये कुर्बानियां थी दोस्तों। जेल में 2-4 महीने के बाद जब इनको निकाला गया कि आज सूली के तख्ते पर लटकाया जाएगा, तो अंग्रेज देखता है कि ये मोटे क्यों हो गए हैं, ये सब जितने हैं सबका वजन बढ़ा हुआ है। 50 का तो 60 हो गया, 60 का तो 70 किलो वजन बढ़ गया इनका। अंग्रेज ने पूछा तुम लोग क्यों इतने मोटे हो गए? कहा जिस दिन से पता चला कि हम कत्ल किए जाएंगे, उस दिन से इतनी खुशी हुई कि मुल्क की आज़ादी के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए हम शहीद हो जाएं। शहीद करोगे तो अपने रब से मिल जाएंगे, इससे बड़ी खुशनसीबी भी क्या हो सकती। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा अच्छा ऐसा, सदाए मौत पर तुमको ये खुशी होती है? कहा कि हाँ। कहा अच्छा ठीक है। अब अंग्रेज ने यहां से लेकर के लंदन तक हिंदुस्तान के आज़ादी का झंडा बुलंद करने वाले और हमसे
मुल्क को आजाद कराने की फिक्र करने वाले, इनसे पूछो कि सबसे ज्यादा इनके नजदीक महबूब चीज क्या है। बहुत गौर किया। अंग्रेज वहां लंदन से खबर आई, पता लगाओ कि आखिर ये सबसे ज्यादा महबूब चीज इनको क्या है। तो पता चला कि सबसे ज्यादा मोहब्बत इनको सुन्नते रसूल से है। मेरे भाइयों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे। पता चला अच्छा इनको सुन्नत से बड़ी मोहब्बत, लाया गया, रखा गया, सूली का तत्का लटक रहा है। इमाम मौना यहया सादिक पुरी जो उस वक्त जिहाद मुल्क को आजाद कराने के झंडा उठाते थे, हथकड़ी लगी हुई और सूली के तख्ते करीब लाया गया तो ज़ारो कतार ये रोने लगे। क्यों? कहा इनको मौत से बड़ी खुशी है। रोने लगे। अंग्रेज ने पूछा इतने दिन से कह रहे थे तुम अपनी हरकतों से बाद आ जाओ, मुल्क को आज़ाद कराने की फिक्र न करो, अब तुम्हें रोना आया? कहा कम वक्त उस वजह से नहीं रो रहे हैं, बल्कि इसलिए रोने की वजह ये है, रोने की वजह इसलिए नहीं रो रहे हैं, बल्कि रोने की वजह ये है हमें खुशी है वहाँ चले अल्लाह से मिलेंगे। तो कहता है कि अच्छा इनको क्या सुन्नत से है मोहब्बत? तो कहा इनको मौत न दो, इनकी दाढ़ियाँ मोड़ दो। अल्लाह अकबर। आज़ाद उन्होंने कराया था जिनकी दाढ़ी मुड़ी जा रही थी। दुश्मन मुड़ता था, आज पैसा दे करके मुसलमान दाढ़ी मुड़ाता है। तो क्या करेगा, मुल्क में कैसे सुकून से रहोगे? इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले तो दाढ़ी बरकत समझते थे और नबी के सुन्नत पर अमल करते थे। और आज का मुसलमान सोचता है दाढ़ी मोड़ दे उनकी, और दाढ़ी मुड़ा, एक बाल जमीन पर ना गिरने दिए। इमाम या उसको पकड़ लेते हैं, हाथ में हथकड़ी लगी हुई पकड़ लेते हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। जल्लाद ने पूछा रो क्यों रहा है? तो पता चला कि रो रहे हैं। वो कहते हैं ए दाढ़ी तू खुशनसीब थी और मैं बदनसीब हूं। ए दाढ़ी यहया की दाढ़ी तू खुशनसीब थी, मैं बदनसीब हूं। अंग्रेज ने पूछा क्यों? कहा कि शहादत आते आते हमको न मिली, लेकिन हमारी दाढ़ी को शहादत नसीब हो गई। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, बेगम नहीं पसंद करती। समझ गए ना? एक साहिबा ने टेलीफोन किया, हाँ आप क्या हमारा हस्बैंड आता है? मैंने कहा बहुत सारों के हस्बैंड आते हैं, मैं क्या जानते तेरा हस्बैंड कौन है? कहा नहीं फला नाम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उसने दाढ़ी रख लिया। मैंने कहा तो क्या हरज किया? कहा मुझसे परमिशन नहीं लिया। अब दाढ़ी भी रखे तो बीवी से परमिशन चाहिए। अल्लाह अकबर। सोचो, मैंने कहा परमिशन की जरूरत नहीं, इसका मतलब इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हालत है। इमाम यहया रोते हैं, कहते हैं ए दाढ़ी तू खुशनसीब और तेरी हिफाजत करने वाला यहया बदनसीब, तुझे शहादत नसीब हुई है, मुझे शहादत से महरूम कर दिया गया। अंग्रेज ने देखा कि वाह इनको शहादत से बड़ी खुशी होती है, ऐसी कोई सजा ना दो जिससे इन अंग्रेज से मुल्क को आजाद कराने वालों को खुशी महसूस होती हो। अब किसी को कत्ल नहीं करेंगे, सदाए मौत खत्म हो गई। किस लिए खत्म हो गई? खा खा करके मोटे हो गए, खुश हो रहे नहीं। मुल्क की आजादी के लिए करोड़ों जो गुलाम हैं अंग्रेज के, ये हमारे हिंदू मुस्लिम मुसलमान जितने भी बाशिंदे हैं, हमारी कुर्बानी से इनको आजादी मिल जाएगी। अगर इसके लिए हमें जान देनी पड़े तो ये शहादत हमारे लिए खुशनसीब ही है। मेरे भाइयों, जब अंग्रेज ने देखा इसको खुशी है तो अब सदाए मौत माफ। क्यों? इनको कत्ल करने, सूली देने में इनको खुशी है, और जो हमसे मुल्कों को छीन करके आजाद कराना चाहते हैं,
हम उनको खुश नहीं देखना चाहते। फिर क्या करें? ऐसा करें, इनको जो है सबको काला पानी भेज दो। ये काला पानी जो भेजने का सिलसिला हुआ, ये कुर्बानी देने वालों का मामला था। क्यों? इनको शहादत में मजा आ रहा था, शहादत में खुशी थी कि हम अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए शहीद हो रहे हैं। गुलामी से आजाद कराना, मेरे भाइयों, ये थे हमारे उलमा, और खास तौर से उलमा सादिकपुर। और एक चीज और बता दें, जब काला पानी उतारा गया, भेज दिया गया पकड़ पकड़ करके, तो एक वहां भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद की तहरीक को बाकी रखा। अपने खतूत के जरिए, अपने लेटर के जरिए, अपने वादो नसीहत के जरिए वहां से भी तैयार करके सिलसिला जारी रखा। इसीलिए एक बड़ी खुशकुन बात, अंग्रेज नहीं, राजा ताराचंद, हिंदू बहुत बड़ा सहाफी गुजरा है, डॉक्टर ताराचंद। लेकिन इस गैर मुस्लिम हिंदू राइटर की बात जरा सुने। ये बड़े जोरदार अंदाज में लिखता है, कहता है, ए लोगों, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख, सब पूरी आजादी, इस मुल्क की पूरी आजादी का अगर क्रेडिट मिलता है, अगर कोई इसका जिम्मेदार है, किसी ने की बरकत से अगर आज हमको मुल्क आजाद मिला हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी की तारीख सिर्फ और सिर्फ ये अहले हदीसों की है। साफ लफ्जों में कहता है, पूरी जंग आजादी अली मियां नदवी हनफी हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं जिस दिन शहीदैन के बाद सारा हिंदुस्तान किनारे हो गया था, सिर्फ उलमाए अहले हदीस थे जो जंग आजादी के लिए लड़ते रहे। 150 साल जिंदगी एक ऐसी गुजरी है मुल्क की आजादी के लिए। तमाम अंग्रेज, हिंदू, उलमा सबका इत्तेफाक है कि 150 साल जिंदगी में हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो मुसलमानों ने दी है, और मुसलमानों में ने जिसने दी है वो सिर्फ अहले हदीस हैं। और जरा आगे सुनो, डॉक्टर ताराचंद वाज़ेह तौर पर लिखता है कि ए हिंदुस्तानियों, इन अहले हदीसों को कभी नजरअंदाज नहीं करना। वहां भी जिसको कहते हो, इनको कभी नजरअंदाज नहीं करना। कहते हैं, मालूम है 5 लाख सपूतों को, अहले हदीस जमात के 5 लाख, 5,000 नहीं, 5 लाख सपूत ऐसे गुजरे हैं जो जंग आजादी के लिए शहीद किए गए हैं। 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है। ये मेरे भाइयों, हमें कहते हैं कि ये आजादी ऐसी आसानी से नहीं मिली है, आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अव्वलन तो सबसे पहले मुसलमानों ने कुर्बानी दी, और 1857 पर जब अंग्रेज ने मुल्क पर कब्जा कर लिया तो सब लोगों ने उसको कबूल किया। लेकिन उलमा सादिकपुर और जो तहरीक मुजाहिदीन चल रही थी, इन्होंने बंद नहीं किया जब तक कि मुल्क आजाद न हो जाए। इसीलिए वो बात याद रखें, ये कुर्बानी ईद उल फित्र का दिन है, सर्दी का मौसम है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ईद मना रहे हैं। अंग्रेज तमाशा देख रहा है, और जब सारे लोग फजर की नमाज पढ़ करके ईद करने जा रहे, ईद उल फित्र पढ़ने, तो उधर उलमाए सादिकपुर ये जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये अहले हदीस खानदान, अल्लाह अकबर, देखा कि अंग्रेज उस वक्त का जो बिल्डोजर रहा होगा लेकर के चला आ रहा है। आते ही ईद का तोहफा जो दिया अंग्रेज ने, तहरीक मुजाहिदीन जिन्होंने 150 साल तक मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, ईद के दिन उनके सारे घरों को ढा करके मिस्मार कर दिया, एक झोपड़ा नहीं रखा। और ताज्जुब की बात,
जब लोग घर छोड़ के भागने लगे तो घर का चमचा सुई तक नहीं लेने दिया अंग्रेज। नहीं, तुमने हमें भागने पर मजबूर किया है, तुमने हमें हमारे आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, और तुम वहाबियों के खानदानों ने हमसे मुल्क आजाद कराने के चक्कर चलाया है। औरतें गोद में बच्चा लिए, एक सुई, एक दाना, एक लुकमा बच्चे को दूध भी नहीं ले सकी, और सारे मकानात, पूरा मोहल्ला मुसलमानों को ढा करके बराबर कर दिया। आज जाएं, खिंजीर और जानवर नजर आएंगे, लेकिन वहां उन मुजाहिदीन का मकान तुम्हें आपका नजर नहीं आएगा। फिर मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो काला पानी थे, कुर्बानी जरा देखो, काला पानी में थे। उनको पता चला कि ईद के दिन हमारे बच्चों को जो कपड़ा बदन पर था वही, और बीवी और बच्चों ने, अभी अहलोयाल ने छोटे बच्चों को गोद में लिया। अंग्रेज ने सबको घर के बाहर किया और सब ढा दिया। सारी दुनिया ईद के लिए जा रही थी, लेकिन हमारे बच्चे, औरतें गोद में बच्चों को लेकर के भूखी प्यासी देख रही थी, ढाया जा रहा है। और एक आम का बड़ा सा दरख्त था, उसी जगह पड़ी हुई थी। ये बड़ी कुर्बानी थी। लेकिन मौलाना अहमदुल्ला साहब सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लेटर लिखा अपनी बीवी के पास, कहा खबरदार, जायदाद गई, मकान गया, सब चीजें खत्म हो गई, उसकी परवाह न करना। क्यों? अल्लाह इंतजाम करेगा। हमें बड़ी आज पता चला कि अल्लाह के नजदीक हमारा भी कोई मर्तबा है। अल्लाह अकबर। कहते आज पता चला कि वाकई अल्लाह ताला के नजदीक हमारा भी कुछ मकाम और मर्तबा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क की आज़ादी की कुर्बानी के बाद हमें ये सारी तकलीफें दी हैं। अल्लाह ने इस्माइल को, इब्राहिम को आजमाया, फिरौन को उतना नहीं आजमाया, मूसा को आजमाया, इब्राहिम को आजमाया, नमरूद की कोई वैल्यू ने नमरूद को नहीं आजमाया। कहते हमें इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो आज तक 150 साल से हम लड़ रहे थे और मुकाबला कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे और मुल्क को आज़ाद कराने की फिक्र थी, आज अंदाजा लगा अल्लाह ने हमारी कबूल, अल्लाह ताला ने हमको कबूल कर लिया और मुल्क भी आज़ाद होगा। ये लेटर दे करके अपनी बीवी को तसल्ली दिया और फिर बीवी बच्चे कहीं और कुछ लोगों ने पनाह दिया। तो मेरे भाइयों, इस तरह से हमारे इन असलाफ ने कुर्बानी दी। कहा जाता है, एक बात और सुन लें, जब ये तो 4 दौर गुजरे कि 5 भाई, 4, नंबर 5 और आखिरी दौर, ये तकरीबन 19वीं सदी के इब्तिदा में अंग्रेज ने जब समझ लिया कि ये अपनी जान माल हिंदुस्तानी मुसलमान, खुसूसन वहाबी जिसको कहा जाता है लेडीज, ये तो बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो आसानी से कैसे जाए। तो इसने कहा कि आप लोग अपने अब इलेक्शन के निज़ाम कायम करें और कोई तंजीम बनाना चाहे तो तंजीम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तंजीम कांग्रेस कायम हुई। कौन से कायम हुई? कांग्रेस। ये पहली है जो अंग्रेज ने इजाज़त दिया। अब अच्छी तरह सुने, ये 5 दौर गुजरे। पहला दौर सिर्फ मुसलमानों का, आई बात समझ में ना? दूसरा दौर भी सिर्फ मुसलमानों का, तीसरा दौर भी सिर्फ मुसलमानों का, लेकिन उसमें जो है सारे मुसलमान तकरीबन मिक्स थे। खास तौर से हमारे देवबंदी भाई जो थे वो मिक्स थे। अरे लेकिन 1831 के बाद, 1831 के बाद सब लोगों ने हथियार डाल दिया था। 150 साल सिर्फ एक जमात लड़ती रही मुल्क की आज़ादी के लिए। कौन सी जमात थी? तबलीगी जमात। नहीं, वो मदनी शाह रहा होगा। क्या ख्याल है? मदनी शाह हो रहा होगा।
सिर्फ मेरे भाई किसी को बुरा न लगे, हमने तारीख बयान की है, हमारे देवबंदी भाई बैठे हमारे भाई है, लेकिन एक तारीख है और जो उन्होंने किया वो भी बता रहे। ये जो दौर गुजरा 150 साल, अली मियाँ नदवी कहते हैं। अली मियाँ नदवी सारे हिंदुस्तान के मुसलमान हथियार डाल चुके थे, तो उस मौके पर उलमाए अहले हदीस सादिकपुरी ने तहरीक जिहाद को जिंदा किया और 150 साल तक लड़ते रहे। फिर जब कांग्रेस कायम हुई, अब जरा गौर से सुने, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लड़ने और कांग्रेस एक सियासी जमात बन गई, तो सियासी जमात बन जाने के बाद अब अहले हदीसों के अलावा और मुसलमान कदम ब कदम साथ रहे। और फिर नंबर 2, कांग्रेस बन जाने के बाद सिर्फ और मुसलमान नहीं बल्कि अब हिंदू भी तय जंग आज़ादी के लिए जंग नहीं की इलेक्शन किया है, लेकिन जो जान और माल की कुर्बानी दी है वो उसमें किसी एक हिंदू का नाम नहीं आता, और 150 साल तक सिर्फ अहले हदीसों का नाम आता है। मेरे भाई इस तरह से जंग जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस जमात जीत करके आ गई तो अंग्रेज की हालत खराब हुई, अब तो मजबूर था छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले इलेक्शन में जरा गौर से सुने, सबसे पहले इलेक्शन में जब कांग्रेस जीती तो उसमें हिंदू भी नेता थे, हिंदू थे लेकिन कोई गुजराती नहीं था, याद रखना। ना गुजराती कोई आज तक फौज में गया, मुल्क के लिए आज भी कोई नहीं लड़ रहा है, कोई गुजराती था ही नहीं उसमें। समझ गए ना। बहरहाल लड़ाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सब जीत गए। जब तो महात्मा गांधी ने, सुन रहे ना, सारे जितने हिंदू मुस्लिम लीडर थे सबको इकट्ठा किया और गांधी जी ने मीटिंग में कहा, देखो जरा गौर से सुन रहे हैं ना भाई, नोट कर लेना, याद रखना। कहते हैं कि गांधी जी ने कहा, ऐ कांग्रेसी लीडरों, अब मुल्क तुम्हारा आज़ाद हो रहा है, लेकिन इस मुल्क में अमन व अमान अगर कायम हो, जो इतनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हो रहा है, अगर इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा और हर एक के हुकूक को देना अदा करना है तो अबू बकर उमर की सियासत अपनानी पड़ेगी। किसकी सियासत? उमर और अबू बकर की, तभी ये मुल्क अमन व अमान का गहवारा रहेगा। अगर तुमने अबू बकर और उमर की सियासत ना अपनाया तो इतनी अक़वाम, इतनी बिरादरी, इतने मज़ाहिब, इतने फ़िरके, कभी भी इस मुल्क में तुम लोग अमन व अमान कायम नहीं कर सकोगे। मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ाद होते ही जो तकरीबन 30 साल पहले अंग्रेज ने फैसला किया, याद रखो, मुल्क आज़ाद होता ही बंटवारा नहीं हो गया। 30 साल पहले मुल्क आज़ाद होने के अंग्रेज ने समझ लिया कि हाँ ये मुल्क आज़ाद होगा, अब हालात अच्छे नहीं। 30 साल पहले ही फैसला कर रखा था कि मुल्क छोड़ना तो अकेले, बल्कि इनको तकसीम करके छोड़ना। ये इंडिया पाकिस्तान की तकसीम न जिन्ना का मामला है, न नेहरू का, न किसी और का। ये मुल्क के आज़ाद होने से 30 साल पहले ये लंदन में वहाँ के जो क्या कहें, पता नहीं कौन सा कोर्ट कहेंगे, वहाँ का असेंबली हो, क्या कहते हैं, गोलमेज, no, वो तो गोलमेज नहीं, क्या कहते हैं भाई, मरकजी हुकूमत जो होती है ना, पार्लियामेंट में अंग्रेज ने कहा था खड़े होकर के, अगर इनको तुमने ऐसे आज़ाद कर दिया, कभी उभर के इतना बड़ा मुल्क है तुमसे बदला भी ले लेंगे, इसलिए इनको ऐसा आज़ाद करके छोड़ो कि कभी तुम्हारे तरफ रुख करने की नौबत इनको ना आए। और कामयाब हो गया, जाते जाते टुकड़े कर दिया 2 मुल्कों को।
ये दोनों आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज सिमट करके आ गया, वो वहां रह करके हमारी रहनुमाई करता रहे। ये लड़ा करके गया। जैसे मुल्क तकसीम हुआ, सबसे पहले वजीर आजम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कुर्सी संभाली, वो किसी मंदिर में नहीं गया, वो किसी और मुल्क का दौरा नहीं किया। सुनो कैसी कुर्बानियां दी हैं। आज कहते हैं कि जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, मगर वे कहते हैं अहले चमन हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। बेश शर्मा, जरा सोचो, हाला करो। हमको कहता कुछ कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह अकबर। नेहरू समझते थे दिल्ली से फौरन जैसे हलफ बर्दारी की और वजीर आजम बने, किसी मंदिर, किसी तीर्थगाह, गंगा स्नान, किसी जगह का सफर नहीं किया। सबसे पहला सफर किया है पटना का। कहा? पटना। और वहां भी गया, असेंबली हॉल नहीं गया, किसी लीडर के पास नहीं गया, अहले हदीस आलिम मौलाना सैयद अब्दुल खबीर के पास गया। जिस खानदान ने 150 साल तक कुर्बानी की आजादी की कुर्बानी पेश की थी, वो आखिरी थे मौलाना सैयद अब्दुल खबीर। नेहरू गया दिल्ली से और ऐसे घुटना टेक करके बैठा और कहता है, अब गौर से सुने हजरत, सही बात तो ये है, सही बात तो ये है, ये आज़ादी जो हमको मिली है, इसमें सारा कारनामा आपके ख़ानदान अहले हदीस उलमाए सादिकपुर का है। व शहीद शाहिद मिन अहलिहा इन कान कमीज़ो कुद्द में, सबसे बड़ी गवाही है जो दुश्मन दे दे। नेहरू क्या कहते हैं? सुन लेंगे सैयद हजरत घुटना टेक के बैठा और कहता है, हमको जो वज़ारत मिली है मुल्क आज़ाद होने के बाद, ये भी मेरे बाप दादा की कुर्बानी नहीं, आपके बाप दादा की कुर्बानी है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए 150 साल कुर्बानी आपके आबा व अजदाद की है। और आगे क्या कहता है? हकीकत तो ये है, पूरे हिंदुस्तान जब से अंग्रेज आया है, सारे मुसलमान, सारे सिख, सारे हिंदू, जितनी भी आज़ादी की कोशिश करने वाले हिंदुस्तान में थे, सब की खिदमात को तराजू के एक पलड़े में रखें। और आप अहले हदीस के ख़ानदान उलमाए सादिकपुर की 150 साल कुर्बानी आज़ादी की अगर दूसरे पल्ले में रखें तो पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियों का पल्ला हल्का हो जाएगा, भारी होगा तो आपके ख़ानदान का पलड़ा होगा। ये फिर आगे बढ़े, कहते हैं हजरत बात किताब, अगर बात असल ये है कि इतनी कुर्बानियां दी हैं, 12 आप ही का खानदान काला पानी उतारा गया, आप ही के खानदान को शहीद किया गया, आपके खानदान की पूरी जायदाद हुकूमत मिलियामेट कर दी है, तो हम इसलिए आए हैं कि कुछ बदला दें। आप बताएं, यहाँ से लेकर के पूरी हिंदुस्तान में जिस जगह आप जितनी ज़मीन चाहते हो, 100-200 बीघा एकड़, मैं आपके बुजुर्गों की कुर्बानी की सिले में देना चाहता हूं। क्यों? आज़ादी हमको मिली है आपके बुजुर्गों की कुर्बानी से। अब खामोश रहे, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, तो फिर कहता है नेहरू, ऐसा करें, अगर आप कहें तो कोई किस चीज़ की फैक्ट्री चाहते हैं, जहाँ चाहें हम एक फैक्ट्री बना देते हैं और वो फैक्ट्री आपकी होगी, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। नंबर 3, या इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? कहा कि कुछ नहीं चाहिए, कुर्बानी हमने लिल्लाह फिल्लाह दी थी, अल्लाह हिंदुस्तानियों को अंग्रेज से आज़ाद कराने के लिए दी थी, माल और दौलत के लिए नहीं दिया था। इखलास की बेमिसाल नज़ीर। फिर
नेहरू पीछा नहीं छोड़ता वे, कहते हैं आपकी सारी जायदाद खत्म कर दी गई थी, तो हम ये चाहते हैं निकाला वो अपने सूटकेस को, इतनी बड़ी थप्पी रुपए की निकाली। इलेक्शन नहीं था कि कहीं कहीं चेक किया जाए, समझ गए ना, या ऑटो में भर के नहीं जा रहा था वो सूटकेस, क्योंकि अमानतदारी थी, चोरी के नहीं था, ले जाकर रखा, ये रखें। कहा ये क्या है, कहा कम से कम ये इतने लाख पैसे तो कबूल कर लें आप। कहा अजीब आदमी हो नेहरू साहब, किस लिए, कहा आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी है। कहा अल्लाह के बंदे कुर्बानी उन्होंने दिया, बदला मैं लूँ तो उसका, इसको ले जाएं, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। अरे बड़ा काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने जो काम दिया अल्लाह से मिल चुके, अल्लाह ताला उनको उसका बदला दिया, हमें आपसे कुछ नहीं लेना। मेरे भाइयों, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, कहा कि पूरे बर्रे सगीर, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, पूरे इलाके में अगर कोई ऐसे पत्थर उठाए और पत्थर के नीचे कोई खून का कतरा नजर आएगा तो वो भी किसी सादिकपुरी अहले हदीस का कतरा, खून का कतरा। इस मुल्क की आज़ादी के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको इस आज़ादी की नेमत को इसकी कदर करने वाला बनाए। मुल्क आज़ाद है, मुल्क हमारा है, और ये कभी न कहे भाई कुर्बानी तो आपने दिया है। फिर वही मैं कहूँगा, जब चमन को रूह की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, मगर वे कहते हैं अहले चमन, हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। ये कहने वाले यही हैं जिनके बाप दादा ने एक दिन चाकू भी अंग्रेज को नहीं दिखाया है। भैंस हम चराएं, दूध हम निकालें, दही हम तैयार करें, और मलाई बैठे बैठे कोई और खाए। समझ गए दोस्तों, ये चंद बातें हमने कही आज़ादी के मुतालिक, और मेरे ख्याल से 15 अगस्त भी था आज। तो हमें इस नेमत की कदर करनी है, और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मुल्क नहीं, हम पर सारी दुनिया जानती आज़ादी की इब्तिदा मुसलमानों से और इंतहा अहले हदीस पर, और जब अंग्रेज़ ढीला पड़ गया 150 साल जिहाद आज़ादी से, तब हथियार डाल दे कर आप लोग अब इलेक्शन करवाएं, अगर जीत जाएंगे तो वो मुल्क में छोड़ दूंगा। अल्लाह अमल के तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।